गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जड़ की मुस्कान। सबसे पहले हम इसका एक पद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। ऐसे ही करके हम वन बाय वन ये सारे के सारे पद्यांश पढ़ेंगे। पहला पद्यांश है, एक दिन तने ने भी कहा था जड़, जड़ तो जड़ है, जीवन से सदा डरी रही है, और यही है उसका सारा इतिहास कि ज़मीन में मुँह गड़ाए पड़ी रही है। लेकिन मैं ज़मीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बढ़ा हूँ, मजबूत बना हूँ, इसी से तो तना हूँ। मतलब तना जो है वो अपनी प्रगति की शेखी बघारते हुए कहता है कि जो जड़ है वो तो निर्जीव है, इस संसार से सदा डरी रहती है, और उसका सारा इतिहास यही है कि वो हमेशा ज़मीन में मुँह गड़ाए पड़ी रहती है। लेकिन मैं अर्थात जो तना है वो ज़मीन से ऊपर उठ गया है, बाहर निकल गया है, बड़ा भी हो गया है और मजबूत भी बन गया है, इसी से तो तना है। तना मीन्स यहाँ पर कि जो तना है, तने को इसी बात का घमंड है। नेक्स्ट पद्यांश है, एक दिन डालों ने भी कहा था तना किस बात पर है तना, जहाँ बिठाया दिया गया था वहीं पर है बना। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, खाया है मोटाया है, सहलाया चोला है। लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी नीचे आई, हर हवा के लिए डोल बनी, लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। मतलब जो तना है उसकी बातें सुनने के बाद डालियाँ अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहती है कि तना, तने तुझे किस बात का घमंड है, जहाँ बिठा दिया गया था आज भी वहीं बना हुआ है। इस प्रगतिशील दुनिया में तिल भर भी अपनी जगह से नहीं डोला है, खाकर मोटा हो गया है। लेकिन हम, डालियाँ कहती हैं, लेकिन हम मीन्स डालियाँ जो हैं तने से फूटी हैं, दिशाओं दिशाओं में फैल गई हैं, ऊपर उठ गई हैं, नीचे भी आई हैं, और हर हवा के साथ डोलती हैं, लहराती हैं, इसीलिए लोग हमें डालियाँ कहते हैं। तीसरा पद्यांश है, एक दिन पत्तियों ने भी कहा था डाल डाल में क्या है कमाल, माना वह झूमी झुकी डोली हैं। ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी वह कभी बोली है, लेकिन हम हर स्वर करती हैं, मर्मम स्वर मर्म भरा भरती हैं। न्यूतन हर वर्ष हुई पतझड़ में झर, बहार फूट फिर चेहराती हैं, विथ कित चित पक्षी का शाप ताप हरती हैं। मतलब डालियों की बात सुनने के बाद जो पत्तियां हैं अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहती है कि डालियों में ऐसा क्या कमाल है, क्या विशेषता है इन डालियों की। वह झूमती हैं, झुकती हैं, डोलती भी हैं, लेकिन ये दुनिया जो है वो ध्वनि प्रधान है। आज तक कभी डालियाँ एक भी शब्द नहीं बोली हैं, लेकिन हम मीन्स जो पत्तियां हैं वो हर स्वर करती हैं, मतलब अपनी आवाज़ से दुनिया को भर देती हैं। हर वर्ष न्यूतन होती हैं, न्यूतन मीन्स नई हो जाती हैं, पतझड़ में झर जाती हैं और बाहर आने पर फिर से फूटकर पूरी वृक्ष को छा लेती हैं, और थके हुए चित्त मतलब थके हुए मन के पक्षियों का मीन जो ताप है उसे हर लेती हैं। पंथी जो होते हैं, रास्ते पर जो लोग चलते हैं उनको पंथी कहा जाता है, मुसाफिर जिसको कहते हैं वो पंथी होते हैं। वो कहीं आते हैं तो उन्हें छाया प्रदान करती है। एक दिन फूलों ने भी कहा था पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया, डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए रस लिए पराग लिए, हमारी यशगंध दूर दूर फैली है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बौराए हैं, सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई है। इस पद्यांश में जो फूल है वो पत्तियों की शेखियाँ सुनने के बाद अपनी शेखी बघारते हुए कहते हैं कि पत्तियों ने ऐसा क्या किया है, अपनी संख्या के बल पर उन्होंने डालियों को ढांक लिया है। मीन्स वो उनकी संख्या ज़्यादा होती है इसलिए वो डालियों को ढक लेती हैं, और डालों के बल पर ही मचलती हैं, चपल चपल करती हैं, बोल रही हैं, और हवा के बल पर ही डोलती हैं, हिलती हैं, आवाज़ करती हैं। लेकिन हम मतलब जो फूल हैं वो कहते हैं कि हम अपने आप खुले हैं, खिल गए हैं, फूल गए हैं, हमारे अंदर रस है, रंग है, पराग है, और हमारी गंध जो है, जो सुगंध है वो दूर दूर तक फैल गई है। भ्रमर हमारे आकर गुन गाते हैं। भ्रमर यहाँ पर भंवरों को कहा गया है कि भंवरे जो आते हैं
और उनका हमारे जो जो फूल हैं वो कहते हैं कि भंवरे आकर हमारे गुण गाते हैं, हम पर बौराए हैं, मतलब हम पर मंडराते हैं। सबकी सुन लेती है, उसके बाद जड़ मुस्कुराती है, मतलब जो जड़ है वो मुस्कुराती है। वो इसलिए मुस्कुराती है क्योंकि चाहे वो तना है, चाहे वो डालियाँ हैं, चाहे वो पत्तियाँ हैं, चाहे वो फूल हैं, उनकी जो अस्तित्व है, उनका जो महत्व है वो केवल जड़ के कारण है। जब तक जड़ सलामत है तभी तक वो सलामत है। इस कविता में कवि के कहने का भाव ये है कि कवि के कहने का मतलब, अर्थात इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, आप ये भी कह सकते हैं कि जीवन में हमारी प्रगति में जो लोगों का योगदान होता है, जिन लोगों का योगदान होता है, उन लोगों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्थात ऐसे लोग जो हमारे जीवन में हमें तरक्की दिलाते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं, हमें उनके महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि भवन की मजबूती जो है वो नींव की मजबूती पर निर्भर करती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।